हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 11 फरवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 11 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947 है, कली संवत 5127 है, मास फागुन मास है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, वार बुधवार, ऋतु शिशिर है, तिथि नौमी तिथि होगी दिन के 9:58 AM तक, उसके बाद 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। योग व्याघात योग होगा जो अगले दिन यानी 12 जनवरी को 2:30 AM तक रहेगा। उसके बाद हर्षण योग आरंभ हो जाएगी। करण गर करण होगा दिन के 9:58 AM तक, उसके बाद वाणिजकरण होगा जो रात के 11:12 PM तक रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण अर्थात भद्रा आरंभ हो जाएगी। सूर्य राशि मकर होगी, सूर्य नक्षत्र धनिष्ठा होगी, चंद्र राशि वृश्चिक होगी, चंद्र नक्षत्र अनुराधा होगी दिन के 10:53 AM तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:03 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:08 PM पर, चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 12 फरवरी को 3:11 AM पर, चंद्रास्त होगा दोपहर के 12:27 PM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 11 फरवरी 2026 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपके साथ साझा करता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल, अमृतकाल होगा अगले दिन यानी 12 फरवरी को 3:12 माफ कीजिएगा, अमृतकाल होगा अगले दिन यानी 12 फरवरी को 3:52 AM से प्रातःकाल 5:39 AM तक। अमृतकाल हिंदू पंचांग में बताया गया एक बहुत शुभ समय होता है। इस समय को अमृत समान फल देने वाला काल माना जाता है। अमृतकाल में आप नए काम शुरू कर सकते हैं, पूजा पाठ जप तप कर सकते हैं, यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, शादी मुंडन और नामकरण जैसे शुभ संस्कार कर सकते हैं। यह समय अशुभ दोषों से लगभग मुक्त माना जाता है। माना जाता है कि इस समय किया गया काम सफल और दीर्घकालिक फल देता है। सवाज सिद्धि योग, सवाज सिद्धि योग आज होगा सुबह 7:03 AM से दिन के 10:53 AM तक। सवाज सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोजन है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता सुनिश्चित करता है। यह एक विशिष्ट वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इस योग में किए गए किसी भी कार्य के सफल होने और मनोकामनाओं की पूर्ति होने की संभावना काफी अधिक होती है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रजिस्ट्री करने के लिए, सगाई करने के लिए और निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कार्य करने के लिए। अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आज होगा सुबह 7:03 AM से दिन के 10:53 AM तक। अमृत सिद्धि योग ज्योतिष और पंचांग में एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों में सिद्धि, सफलता और दीर्घकालिक फल प्राप्त होने की मान्यता है। सरल शब्दों में इस योग में शुरू किया गया कार्य अमृत समान फल देता है। अमृत सिद्धि योग में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे पूजा, हवन, जप तप तथा अनुष्ठान किए जा सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, विवाह सगाई कर सकते हैं, नया व्यवसाय दुकान या ऑफिस खोल सकते हैं, पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, नई योजना या कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। विजय मुहूर्त,
विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:26 PM से दोपहर के 3:11 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त, गोधली मुहूर्त आज होगा शाम के 6:06 PM से शाम के 6:32 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त, निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 12 फरवरी को 12:09 AM से 1:01 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:19 AM से प्रातःकाल 6:11 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त है। राहुकाल, राहुकाल आज होगा दोपहर के 12:36 PM से दोपहर के 1:59 PM तक। राहुकाल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहुकाल के दौरान। गुलिक काल, गुलिक काल आज होगा दिन के 11:12 AM से दोपहर के 12:36 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने और रिपीट होने से आपको हानि और क्षति होने की संभावना हो तो यह गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड, यमगंड आज होगा सुबह के 8:26 AM से दिन के 9:49 AM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त, दुमुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:13 PM से दोपहर के 12:58 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए दुमुहूर्त काल के दौरान। वज्र मुहूर्त, वज्र मुहूर्त आज होगा शाम के 5:08 PM से शाम के 6:55 PM तक। वज्र मुहूर्त पंचांग में बताया गया वो समय होता है जिससे अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी नया या शुभ काम करना वर्जित माना गया है। इस समय चंद्रमा की कुछ नक्षत्र गतियां ऐसी होती है जो कार्य में बाधा, विलंब या नुकसान का संकेत देती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय शुभ कार्य टाल देना चाहिए। भद्रा, भद्रा आज होगी रात के 11:12 PM से अगले दिन यानी 12 फरवरी को सुबह 7:02 AM तक। पुराने के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन है। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण तथा निवेश से संबंधित कार्य बिल्कुल ना करें। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए,
तथा भैंस, घोड़े और ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्य करने के लिए। गंडमूल। गंडमूल आज होगा दिन के 10:53 AM से अगले दिन यानी 12 फरवरी को सुबह 7:02 AM तक। दिशाशूल आज उत्तर होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, आज अर्थात 11 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त का समय इस प्रकार रहने वाला है। सवाज सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का समय अर्थात सुबह 7:03 AM से दिन के 10:53 AM तक का समय शुभ है। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 11 फरवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।